बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, इसीलिए उसने किया आज रहमतों की बारिश। मैं हूँ रिदा इमरान और आपको K2 शहर में खुश आमदीद कहती हूँ। आज है 27 अगस्त और मॉनसून अपने आखिरी दमों पर है, इसीलिए हम इसको पूरा एंजॉय कर रहे हैं। आप K2 शहर देखते हैं मंडे और ट्यूसडे को मेरे साथ सुबह 9:30 से लेके 11 बजे तक, और एक लाइन में बोलती हूँ, वो है पाकिस्तान के शहर शहर। आप देख रहे हैं K2 शहर, और जनाब हमेशा की तरह से आपके लिए मेहमान हैं, कुछ सेगमेंट हैं, बहुत सी बातें हैं, गपशपें, और हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है आपका फीडबैक और फ़ोन कॉल। 051-410-2357 हमारा नंबर है। और जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में बारिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और इतना हसीन मंजर है ना, आपने शुरू में देखा होगा, अनमोल भाई ने आपको दिखाया है। उम्मीद है कि हर शहर में सलामती होगी, ये बारिश किसी के लिए कोई जहमत लेके नहीं आएगी। आज मेरा दिल ये कर रहा था कि हलवा पूरी का नाश्ता करूं, तो मैंने रिक्वेस्ट की है, हमारे एक बहुत ही बिजी इंसान हैं गुलदाद भाई, कि जैसे ही शो ख़त्म हो हलवा पूरी लेकर आए। भी मसरूफ़ है, किचन में है वो, लेकिन आज जो चीज़ आपके लिए हमने एक अरेंज की है, जो K2 के हुनर जो होता है ना, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा ग्रीन कलर का सूट चाहिए मुझे, ब्यूटीफुल फ्रेश ग्रीन। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत है, बारिशें हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ये सोचती हूँ कि इतनी बारिश होती है, सड़कों पे इतना पानी ज़ाया होता है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ऐसे बहुत से ममालिक में इस पानी को स्टोर कर लिया जाता है। इसके लिए बड़े बड़े डैम्स की ज़रूरत नहीं है, डैम्स तो छोड़े, बन गए सो बन गए, लेकिन हम इंडिविजुअल सतह पे इस पानी को स्टोर कर सकते हैं। ऐसे बहुत से मैकेनिज़्म जो हैं वो आर्किटेक्चरल सूरत में मौजूद होता है, जिसके ज़रिए छतों से जो पानी टपक रहा होता है, जो पानी ज़ाया हो रहा होता है, वो स्टोर कर लिया जाता है। पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, और दुनिया के बेशतर ममालिक में, ख़ासतौर पे अफ्रीका और इस मुल्क का जितने भी बड़े आज़म हैं उसमें पानी का आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग मीलों सफ़र करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। हम थर रेगिस्तानी इलाकों को देख लीजिए कि जहाँ पे पानी की तलाश में ख़वातीन ख़ास तौर पे बहुत दूर जाती है पानी इकट्ठा करने के लिए। और ये विंडो हमने खोली हुई है, तो आप देख लें इतनी खूबसूरत हवा चल रही है। आज ना हमको जाना चाहिए था, बाहर से ओपनिंग करनी चाहिए थी, लेकिन बारिश हो रही है इसलिए हम बाहर नहीं जा सके। लेकिन सफ़ेदे के दरख्त, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये इतना जल्दी ग्रो करता है, लेकिन ना इसका फल होता है और साया भी महदूद होता है, बट स्टिल इसकी खूबसूरती ये है कि इसके पत्तों से आने वाली खुशबू जो है वो ताज़गी का एहसास दिलाती है। दरख्त, परिंदे, फूल, महकती सुबह, क्या ही बात है। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो बहुत कम है। इस्लामाबाद में इस वक्त सुबह 3 बजे से हो रही है बारिश, और मूसलाधार बारिश है। अगर आप इस वक्त कर रहे हैं ड्राइव और आपका सफ़र शुरू हो चुका है, तो ड्राइव केयरफुली, हो सके तो पार्किंग लाइट्स ऑन करके ड्राइव करते रहें, अपनी लेन में रहें। अगर कोई आगे जाना चाहता है तो उसको उसका हिस्सा ज़रूर दीजिए, ताकि किसी किस्म की, क्योंकि मुझे आने में तकरीबन आज घंटा सवा घंटा इसलिए लगा, रास्ता उतना ही था, ट्रैफिक भी उतना था, लेकिन पता नहीं कि लोग बुखलाए हुए से थे। रश की इस वजह ये बनी कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, वही रास्ता था। लेकिन थोड़ा सा अगर हम डिसिप्लिन कर लें अपने आप को, तो ज़िंदगी जो है वो बड़ी आसान हो जाएगी। आज के K2 हुनर में जो हम आपको दिखाते हैं, हुनर की दुनिया या K2 की दुनिया में हम जो हुनर लेकर आते हैं, उसमें कुछ खाने पीने की बातें हो रही हैं। ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो घर बैठ के काम कर रही हैं, और ये भी एक हुनर है। पाकिस्तान में आपको पता है एक साइलेंट फोर्स है, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जानते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के नाम से जानते हैं, जिनमें ख़वातीन ने बहुत अहम किरदार अदा किया। लाखों की तादाद में ऐसी ख़वातीन हैं जो कि घर बैठे काम कर रही हैं। और अच्छी बात ये, मैं ज़रा बैठ जाऊँ, अच्छी बात ये है कि अगर आपका जो पैशन है उससे आप कमाना शुरू कर देना, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि उनके हाथ में जायका होता है, बड़े अच्छे खाने बनाती हैं। हालांकि जितने भी शेफ़ हैं दुनिया के माने में, वो मर्द हजरात हैं, लेकिन ख़वातीन क्योंकि घर में हमारे यहाँ थोड़ा सा चारदर और चार दीवारी का तकद्दुस का ख्याल रखा जाता है, तो वो ख़वातीन जो घर पे काम करना चाह रही, चाहे वो शहरों में हो, चाहे वो दही इलाकों में हो, वो अपने आप को थोड़ा सा फाइनेंशियली एम्पावर कर सकती हैं खाने बना के। तो आज मैं आपको मिला रही हूँ एक ऐसी सुपर वुमन से जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, और घर से वो काम कर रही हैं। थोड़ा सा टाइम लगा उनको आने में मौसम की वजह से, लेकिन किचन हमारा सेट हो चुका है। उनसे हम आपको मिलाएंगे और आपको वो आइडियाज़ देंगी किस तरह से आप। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि वंस एक दफ़ा आपने अपना को काम शुरू कर दिया, तो वक्त के साथ साथ उसमें इनोवेशन लाना, उसमें नई नई चीज़ें लाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर वो काम थोड़ा सा हो जाता है बोरिंग। जैसे कि जो ख़वातीन केटरिंग का काम करती हैं, अब उन्होंने ना सिर्फ ऑफिस में खाना देने शुरू कर दी हैं, बल्कि अब कीटो
डाइट के हिसाब से लोग को खाना देते हैं। जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए डाइट प्लान अलग से होता है। ये खाने बन के घरों तक जाते हैं। ख़ास तौर पे ऐसे हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जो अब अकेले रहते हैं, उनके लिए खाना पकाना के लिए कोई ना भी हो, ज़रा लोग डरते भी हैं ना कि अकेले रह रहे तो कोई किचन में काम कर रहा हो, पता नहीं कैसा हो। तो अब इनको ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं ऐसे तमाम होम शेफ़्स को जो घर बैठ के उनके लिए खाना बना के भेजते हैं। और ना सिर्फ अपना वो किचन चला रहे हैं बल्कि एक बड़ा अच्छा सोशल बॉन्ड बन जाता है इन लोगों के साथ। अफसोस की बात तो है कि हम ऐसे बच्चे हैं, एक जनरेशन है जो कि मुल्क से बाहर चली गई है, लेकिन कोई ना कोई पॉजिटिव उसका एस्पेक्ट होता ही होता है। लीजिए हमारे पास गेस्ट हमारी जो है वो पहुंच चुकी हैं। कुछ ही देर में हम आपको उनसे मिलाएंगे। 051-410-2357 हमारा नंबर है। इस पर कॉल करके आप बता सकते हैं कि अगर आपने घर बैठे किसी बिज़नेस का आगाज़ करना है, कुछ सोचा है करने के लिए, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, उम्र की कोई कैद नहीं है। अपना काम शुरू करना है तो बस आप घर बैठे कर सकते हैं। इसमें इनोवेशन लाना बहुत ज़रूरी है, नए नए आइडियाज़। प्लस आप अपने बॉस खुद होते हैं ना, आपको किसी को बताने की ज़रूरत थोड़ी है कि जी मैं इतने बजे पहुँचा हूँ या नहीं पहुँचा या क्यों नहीं पहुँचा। नुकसान और फ़ायदे के आप खुद ज़िम्मेदार होंगे या होंगी। ख़वातीन को मैं इसलिए कह रही हूँ, ख़ासतौर पे वो ख़वातीन जिनके बच्चों की या तो शादियाँ हो चुकी हैं या वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। अकेले बैठ के डिप्रेशन में पड़ने से बेहतर है कि आप कुछ काम करें, इनोवेटिव काम करें। वक्त ऐसे भागेगा कि पता भी नहीं चलेगा। और हमारी जो ज़हनी सेहत है, हमारी जो मेंटल हेल्थ है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को बिज़ी रखें। कोई अगर हॉबी है, अब तो खैर मशगले ख़त्म हो गए। पहले मैं स्टैम्प्स कलेक्ट किया करती थी, फिर मैंने कैंडल मेकिंग शुरू कर दी, फिर मैंने पेंटिंग शुरू कर दी, फिर मैंने म्यूज़िक बजाना शुरू कर दिया। तो जो शौक़ यूनिवर्सिटी कॉलेज के ज़माने में रह गए थे ना, उनको आहिस्ता आहिस्ता पूरा करें। मैं इसलिए थोड़े से सीनियर लोगों को मुखातिब कर रही हूँ क्योंकि नौजवान नस्ल के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो खुद ना करें तो अलहदा बात है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो उनके पास नहीं है उनको मोटिवेट करने की और इनकरेज करने की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। ले जी, ओके, हाँ, गज़ल सुनानी है अभी प्रोड्यूसर साहब, क्या ख्याल है आपके लिए? वैसे हमने सोच के रखी हुई है, निकाल के रखी हुई कैसी गज़ल, क्योंकि आप जानते हैं कि हम अपने जो फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न, म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से जो बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी सिंगर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, उनको हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं। आप मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ में भी हमारे ये देख रहे हैं। तो आज भी उसका एक आपको कड़ी नज़र आएगी, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको भी शौक़ है गाने गाने का, गज़ल गाने का, तो मुइज़ तो खैर नहीं है, लेकिन हम उसको मिस इस तरह से करेंगे कि हम उसके लिए गाने गा सकते हैं। तो 051-410-2357 पे कॉल कीजिए, जैसे कि आज के हमारे पहले कॉलर ने कॉल किए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रिदा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक रोजीना, इनकी आवाज़ बहुत ही कम आ रही है। कैसी आप, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक रोजीना, आप कैसी हो? घर में सब खैरियत है? बारिश हो रही है? जी बारिश हो रही है, घर में सब खैरियत है। आप सब लोग ठीक हैं? आपके इर्द गिर्द खड़े कैमरामैन, स्टाफ सब ठीक है? सब बिल्कुल ठीक ठाक, सब मज़े में। मेरा बहुत सलाम, दुआ अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सेहतमंद रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाश्ता वाश्ता कर लिया? जी नाश्ता बहुत पुरानी बात होगी। शागिल के 7:15 स्कूल जाना होता है ना, तो फिर हम 7:30 तक नाश्ता कर लेते हैं। नहीं, मुझे इनकी आवाज़ इतनी कम आ रही है। अब ठीक है? ये अगर मेरा ईयरपीस बंद कर देना प्रोड्यूसर साहब। हाँ, अब बोलिए जी। मैं कहती नाश्ता वाश्ता कर लिया आपने? जी जी जी, बहुत देर हो गई। 7:15 कर लेते हैं। शागिल के लिए स्कूल जाना होता है ना, तो फिर उसको भेज के ओके 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 ओके, हाँ हाँ हाँ, मैंने एक दफ़ा कर लिया, दूसरी दफ़ा प्रोग्राम की बात करूँगी। जी जी, कल आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, लेकिन सिग्नल नहीं थे, नेटवर्क नहीं था, इसलिए आपसे बात नहीं हो सकी। ओके, हाँ, थोड़ा इशू था कल, तो आज कर लेते हैं बात। जी 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 ज़रूर। कल आपके जो थे मौज़ूआत थे, प्रोफेसर हसन साहब थे, जीनत थी, तो आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात की, इखलाक पे बात की, बच्चों की तहज़ीब पे बात की, सफाई पे बात की। बिल्कुल अच्छा प्रोग्राम था ऑन दी होल, गुलशन आरा सैयद को दिखाया। बहुत शुक्रिया। और आज रोजीना हम बात करें कि जो खवातीन या मर्द हजरात घर पे बैठ के काम करते हैं, बैठ के तो खैर नहीं, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जो है, तो उसके हवाले से तो आप कुछ करती हैं या आप हाउस वाइफ हैं? जी शादी से पहले जॉब करती थी मैं, तो अब नहीं, अब घर पे ही होती हूँ। वो भी फुल टाइम जॉब है? जी फुल टाइम जॉब है। सही सही, बिल्कुल सही। और कुछ कहना चाहेंगी आप?
रिदा, आपसे कहना था कि आप जो अपने प्रोग्राम की स्क्रिप्ट चलाते हैं ना कि ये फलां प्रोग्राम इस दिन है, तो प्लीज उसमें आप रिपीट का भी लिख दीजिए। क्या 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 रिपीट होता है, मतलब जब आप प्रोग्राम रिपीट होता है ना, जैसे आपका प्रोग्राम अच्छा, ओके। मॉर्निंग शो, रिपीट के लिए लिख दिया करें कि ये फलां दिन और फलां टाइम में रिपीट होता है। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी। परसों ना बड़ी मुश्किल उठाई वो माजबीन शो की वजह से। ठीक है, जैसे आज 3 बजे रिपीट होगा ना, 3 बजे, जी जी, और फिर रात को 9:30 मैं बताती रहूंगी। जी बिल्कुल, वो मतलब जिस तरह आप माजबीन का प्रोग्राम है, वो आपके और जितने प्रोग्राम्स हैं, सोना देव हजारा है, वो बैठक है, सारे प्रोग्राम्स देखती हूँ रोजीना। जी बड़े, दरअसल मैं तकरीबन 1.5 साल से आपके प्रोग्राम चलते फिरते देख रही थी, और मैंने जो टिक के, जिसको कहते हैं ना टिक के बैठ कर देखना, वो मैंने 12 अगस्त से देखना शुरू किया। जबरदस्त 11 अगस्त को आपकी सालगिरह थी जिसका आपने जिक्र किया 12 अगस्त में, और अल्लाह पाक आपको 11 अगस्त जिंदगी दे। तो अब मेरी ये रूटीन है कि मैं 9 बजे से पहले अपने तमाम काम खत्म करके, और आपका इंतजार इस तरह करती हूँ जैसे वो अब वो कहते हैं ना, महबूब आशिक का इंतजार करता है ना कि भाई मुझे मिलना है, मुझे जाना है, वेटिंग होता है कि कहीं जाना है हमने। तो बिल्कुल मेरी यही सिचुएशन होती है कि भाई 9:30 बजे कौमी तराना खत्म हो तो आप लोगों की तरफ मेरा रुख देखूं। आप बड़ी अच्छी बात है, कोई इंतजार करता है। वाह जी वाह, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं तमाम बिल्कुल फारिग होकर सुकून से देखती हूँ, और मजे की बात यह है कि इस वक्त भी देखूंगी, 3:30 बजे मैं फारिग होंगी घर के खाने से, शाजिल को ट्यूशन भेज के, वो भी फारिग। 9 बजे के बाद मेरे सोने का टाइम होता है, तो मैं तीसरी बार भी देखती हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच रोजीना फॉर द पॉजिटिव फीडबैक। आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहता है, और आज एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको हम रेसिपी दिखाएंगे, नॉट मी, गेस्ट हमारी बताएंगे, तो ज़रूर देखना, उसका फीडबैक मुझे नेक्स्ट वीक देना है। जी ज़रूर दूंगी। और रिदा, आपसे गुजारिश थी, इस वक्त टाइम की शॉर्टेज होगी, मैंने आप पे कुछ लिखा था, तो फिर मुझे किसी और दिन सुना दूंगी मैं आपको। जितना मुझे समझ आए मैं आपको जवाब इस चीज़ का देती हूँ। आवाज़ में डिस्ट्रॉक्शन आ रही है, बट थैंक यू फॉर द कॉल, थैंक यू सो मच रोजीना। और हम बात करना चाहेंगे कि अभी रोजीना ने एक बड़ा मज़ेदार पॉइंट उठाया कि वो डेली जो है ना, वो इंतज़ार करती है कौमी तराना शुरू हो, फिर वो सुनती हैं, और जैसे ही वो ख़त्म होता है तो फिर वो हमारे मॉर्निंग शो का इंतज़ार करती हैं। तो मैं कुछ चीज़ों पर बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ। एक तो मैं सितारे से मुंसलिक हूँ, और थैंक यू टू आवर मशर कमरान साहब की, ये उनका विजन है कि हमने कुछ चीज़ों को जो है ना ज़िंदा रखा हुआ है। मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कह रही हूँ, जैसे कि कौमी तराना। अब शायद वो एहतराम नहीं नज़र आता जो कि होना चाहिए था, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे अपने इस ट्रांसमिशन की या मॉर्निंग शो के आगाज़ से पहले लाजमी तौर पे कौमी तराना जो है वो प्रेजेंट करें पूरे एहतराम के साथ, ताकि जो वो डिज़र्व करता है, जो हमारा कौमी तराना, जो हमारी शनाख्त है, जो वो डिज़र्व करता है, वो उसको मिले, और हमारी नौजवान नस्ल को पता चले, हमारे बच्चों को पता चले कि सिर्फ सिनेमाओं में जाके फिल्मों से पहले कौमी तराना नहीं होता, उस पर भी एहतराम खड़ा होना चाहिए। कौमी तराना हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है, इसका एक एक लफ्ज़ जो है वो हमारी प्रेजेंटेशन करता है, दिखाता है कि हम हैसियत पाकिस्तानी कैसे हैं। तो बहुत शुक्रिया सर, और उम्मीद है कि हम इस मिशन में काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब हो रहे हैं और होंगे आइंदा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपनी रिवायात पे जुड़े रहना ना, ये बहुत ज़रूरी है, वरना आहिस्ता आहिस्ता मिटना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मिटने की बात हो रही है तो ख्याल है मुझे डाइटिंग का। डाइटिंग हो लेकिन मज़ेदार से खानों के साथ हो तो क्या ही बात है। तो मिलाऊंगी मैं आपको आज अपनी एक ऐसी बड़ी खूबसूरत सी शेफ़ से जो कि होम शेफ़ है, घर से वो काम कर रही हैं, लेकिन क्या पैशन है उनको खाने पकाने का। जब तक ये इन्वॉल्व ना होना तो फिर खाने का मज़ा नहीं आता। तो आपको मिलाएंगे जी हम आज की मेहमान से, वो तारुफ भी कराएंगी, अपनी जर्नी के बारे में बताएंगी, और देखते हैं कि वो आज क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहुंच गई आराम से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गई, बस आज बारिश की वजह से ज़रा रश मिला रास्ते में, कोई मसला नहीं है। तो वो ये कि इस तरह तारुफ से कराइए, मैं तो जानती हूँ, ज़रा बताइए आप कितने अरसे से काम कर रही हैं? मेरा नाम एमन है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ होम शेफ़ एंड आई एम अ टीचर एज वेल। अच्छा, उस्ताद नहीं है? जी। क्या पढ़ाती हैं एमन? मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ और कंप्यूटर्स भी पढ़ाती हूँ, और उसके साथ साथ मेरा जो खाने पकाने की तरफ अब एक दिलचस्पी और शौक़ है, उसने मुझे जो है वो इस रास्ते पे भी चला दिया। मैथ्स से मेरी जान जाती थी, मैथ्स का मुश्किल वो फार्मूलाज मुझे ये बताए कहाँ काम आई खाने पकाने में। जो मैथ्स खाने पकाने में तो देखें रेशो प्रोपोर्शन हमारा खाने पकाने में है, जो हमें वो है ना कि जो तनासुब हमने रखना है खाने में मसालों का, तो वो तो देखें मैथ्स तो ज़िंदगी में हर जगह इस्तेमाल हो। अच्छा, उर्दू इतनी प्यारी कैसे है?
उर्दू इतनी प्यारी हमारे घर से है, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा ख़ास तवज्जो दी जाती है लैंग्वेज पे। अरे वाह। तो ये कह लें कि सब बड़ों ने बहुत ज़्यादा जो है वो हमें, आप कह लें कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, जबरदस्त, कि जो है वो ज़बान आपकी जो है ना वो वैसी ही रहनी चाहिए जैसी कि है। Exactly. वाह जी वाह, फिर तो आप सही जगह पर आ गए हैं। अच्छा, आज तक खूबसूरत रंग नजर आ रहे हैं मौसम के एतबार से, कि क्या बन रहा है? हमने आपकी बात को ही मैं सेकंड करूंगी, जो डाइट की और उसकी हेल्दी फूड ईटिंग की बात हो रही थी, तो उसमें यही था कि मुख्तलिफ तरह के सैलेड्स जो हैं वो लोग पसंद करते हैं। ठीक है। तो आज हम जो है वो चनों के साथ और वेजिटेबल्स के साथ जो है एक बहुत ही आसान सी क्विक रेसिपी है, जो कि आप अपने ऑफिस लंच में भी आराम से ले जा सकते हैं, और आप जो है वो आराम से जो है वो इसको क्विक टू मतलब आप कह लें कि रेडी टू ईट और रेडी टू कुक जो है वो चीज़ है। इसमें आपके पास ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हमारे फ्रिज में होती ही हैं, और चने भी हमारे पास बॉइल्ड होते हैं। तो जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं, जो कि जो है वो कह लें कि वो चाहते हैं कि फिलिंग भी हो जाए और जो है वो ज़्यादा कैलोरीज भी ना बढ़ें, वो इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके एक अच्छा, खास तौर पे वो खवातीन जो घर को भी देख रही हैं, नौकरियां भी कर रही हैं, उनके लिए एक हेल्दी मील होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एनर्जी उनको मिलती रहे। और उमूमन यही होता है कि सैलेड्स वगैरह जो हैं वो जल्दी जल्दी बन जाते हैं, और हमें मतलब आप कह लें कि फिलिंग का भी एहसास होता है, और जो है ये चीज़ ऐसी है जो बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं। इसमें आप क्या कुछ चाहिए होगा हमें इसके लिए? अच्छा, इसमें बड़ी सारी मैंने जो अभी मेन चीज़ें रखी हुई हैं वो हमारे सारे सैलेड के हैं। हमें इसमें चने चाहिए होंगे बॉइल्ड, हमारे पास चने मौजूद हैं। कितने ले लें अंदाज़न? 2 कप है। 2 कप चने हैं, ठीक है। एक दरमियाना कैरेट है और एक ही दरमियाना कुकम्बर है, यानी कि खीरा। और शिमला मिर्च एक हमने दरमियाने साइज़ की ले ली है, और हाफ हमने कैबेज ले लिया है, बंद गोभी ले लिया है। 2 टेबलस्पून 2 to 3 टेबलस्पून हम इसमें केचप ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस लेंगे, और 2 टेस्ट हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, और हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च। और ये सेब भी है? सेब भी है। अब इसमें यही है कि आप अपनी चाहें तो बॉइल्ड चिकन जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, चनों की जगह आप लोबिया भी ऐड कर सकते हैं। ये वाली सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम इनके साथ जो एनर्जी चाहिए होती है ना, अगर आप नाश्ता करके हल्का फुल्का निकले हैं तो दोपहर तक वो एनर्जी आपको इससे मिल जाएगी। एग्जैक्टली। इसमें जब आप चिकन बॉइल्ड ऐड कर लेंगे, तो उससे जो है वो आपकी प्रोटीन जो है रिक्वायरमेंट वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक हो गया जी। वो ये वाली चीज़ें हम बिल्कुल बिस्मिल्लाह करें। मैंने इसमें रखा है, दिस इज ऑप्शनल। कुछ लोगों को प्याज पसंद होता है, कुछ को नहीं होता। तो ये है कि अगर आप डालना चाहें। किस नाम से आप होम शेफ चला रही हैं? मेरा है फूडी मूड के नाम से। फूडी मूड? कौन है इसका मूड नहीं होता फूड के लिए, है ना? आर फूड एंड योर मूड। और ये हमारा क्या स्पेशलिटी है आपकी फूडी मूड की? हमारी स्पेशलिटीज़ जो है वो ये कह लीजिए कि बिरयानी हमारी बहुत ज़्यादा, लजानिया हमारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों को टेस्ट कराऊंगी। ज़रूर जी, चले ज़रूर। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास बॉइल्ड चने हैं 2 कप। इसको भी रात को भिगो लिया आपने और सुबह जी, सुबह में मैंने इसको बॉईल करके ले आई मैं। ठीक है जी। ये पानी नहीं निकाला? पानी नहीं निकाला। पानी चनों का जो है वो खास आप कह लीजिए कि एनर्जी इसमें होती है। ठीक है। और आप देखिएगा कि थोड़ा टाइम अगर हम इसको रखते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली जज्ब हो जाता है। चने जो है वो इस तरह से नहीं है। ये हमारे पास जो है वो मैंने आपको बताया हाफ बिल्कुल कटी हुई धुली हुई साफ बंद गोभी है। कैरेट मैंने 1 मीडियम लिया था, और साथ ही खीरा है। तो ये समेत? जी, मैंने छिलके समेत लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कितना ज़रूरी होता है कि आपके जो खाना वो दिखने में अच्छा लगे, इसे कितना कलरफुल लगे तो खाने का दिल करता है? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप यकीन करें कि जो वही वाली बात है, एक मिसाल दी जाती है हमारे यहाँ कि अगर आंखें नहीं लेती तो फिर आंतें भी नहीं लेती। तो आंखों का लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अंदर जाने के लिए ना, कि आपको खुद ब खुद वो टेम्पटिंग इतना हो जाते हैं कलर्स और चीज़ें कि दिल करता है खाने का। और खाना पेट में उतना ही डाला जितना कि आपने खाना रेस्टोरेंट्स में जाते हैं देखा होगा कितना वो वेस्ट बहुत बचाते हैं। और ये चीज़ जो है वो ये फिर वही बात है, रिस्क की बेअदबी में भी आ जाता है। बिल्कुल। तो उसका हमें बहुत एहतियात ये आ रहा है जी। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे केचप। ठीक है, हो गया जी। ये अकॉर्डिंग टू आप कह लें कि थोड़ा सा, हाँ जी, टेस्ट भी और रिक्वायरमेंट आप देख लेते हैं कि जो है। सॉस कितनी डाल सकते हैं इसके अंदर हम? मतलब ये कि कुछ और भी डाल सकते हैं इसमें? आप अगर चिली गार्लिक चाहें वो भी डाल सकते हैं, मेयोनीज भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा डाइट को मद्देनजर रख रहे हैं ना, तो हम बस ये चीज़ें ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर लिया, और सॉल्ट मैं इसलिए थोड़ा यूज़ करूँगी कि सोया सॉस में भी है और केचप में भी है, तो सॉल्ट हम ज़रा थोड़ा रखेंगे। और अगर आपने ये लेके जाना है ना जैसे ऑफिस, तो आप बेशक इसमें सॉल्ट ना डालें, फिर आप ना डालें। सॉल्ट डालने से ना
सब्जियां पानी छोड़ती हैं, सौगी होने लगती हैं। हाँ। तो ये घर में भी अगर गेस्ट आ रहे हैं और आपने पहले से बना के रखनी है ना, तो इसमें आपने नमक नहीं ऐड करना, आप बाकी सारी चीज़ों के साथ इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है। और इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून सोया काफ़ी है सॉस। इतना? जी, इतना काफ़ी। चलें, सही है। क्योंकि इसमें भी सॉल्ट है, केचप में भी सॉल्ट है, तो हमारी सॉल्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो बस इतनी है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर इसमें हम आप चाहें तो आजकल जो सीजनल फ्रूट चल रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से आप वो भी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और ये हमारी सैलेड रेडी। देखने में कितने मजे, कितनी जल्दी बन गई है ये चीज़ें। चने उबले पड़े हो, लोबिया उबला पड़ा हो, तो आप इसमें जो दिल चाहे डालिए और आप इसको आराम से अपने डिब्बा में डालें और ऑफिस लेके जाएं और छुप छुपा के खाएं। हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इन चीज़ों की तो बहुत डिमांड होती है लीजिएगा कि हमारे इसमें भी हम निकालेंगे ताकि पूरे कलर्स नजर आए। थोड़ा उसमें निकाल लेते, थोड़ा सा इसमें कर लेते, ताकि जो कलर्स है ना, हमारी जो व्यूअर्स हैं उनको नजर आए कि ये बन क्या रहा है। ठीक है, ये देखिए ना, ये पानी इसका juicy थिक हो सा गया है। हाँ। Yes, हाँ। इतना ज़्यादा पानी उस तरह नज़र नहीं आ रहा जितना हमें वो चने वाले बोल में नज़र आ रहा था ना। हाँ। वो वाले पानी उस तरह से इतना नज़र नहीं आ रहा। देखिए जी, इतनी जल्दी बनी है। अच्छा, मेन काम होता है सब्जियां काटने वाला। जी, वो कोई कर दे तो खाना पकाना कितना आसान हो जाए। इतना आसान है। अच्छा, इसमें ये है कि जैसे आजकल जो है ना, वो आप कह लें बहुत आसान है। ये भी है कि ठीक है, थोड़ा सा हम लोग अगर हम थोड़ी जिद्दत पसंदी की तरफ आ जाए ना, तो हमारे पास घरों में फूड प्रोसेसर्स हैं जो कि अक्सर रखे रहते हैं, लोग इस्तेमाल नहीं करते। Exactly. तो आप ज़रूर इन सब्जियों की कटिंग के लिए उसे इस्तेमाल करें और अपना वक्त भी बचाएं और अपने काम को आसान बनाएं। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें अच्छा, हैं हमारी सहूलत है। चेडर चीज़ वगैरह कोई सफ़ेद चीज़ जो मिलता है वो डाल सकते हैं कि नहीं? जो चीज़ डाइट इसमें नहीं कर रहे तो। चीज़ इसमें चीज़ वैसा वाला नहीं, वो जो हमारा पनीर मिलता है ना, जो हम पालक में भी डालते हैं, पालक पनीर। हाँ जी, हाँ जी। वो वाला पनीर जो है वो हम इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, सही जी, है, वो वाला सही डाल है, सकते सही हैं, क्योंकि चेडर चीज़ वगैरह जो है ना, वो इसमें जाके थोड़ा वैसे जम सा जाएगा। अच्छा, तो वो चीज़ें ज़रा मेल्टेड सफ़ेद वाला पसंद होता है, आती वो हैं, डाल जो हाँ सकते जो हैं। हम पालक पनीर में यूज़ करते हैं, ठीक हो मुझे गया। तो वो वाला जो चीज़ है ठीक। वो हम उसमें पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं कट करके। और डाइटिंग वाले भी वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इतना फैटनिंग नहीं होता। सही। तो वो ये वाली चीज़ है, तो भरपूर न्यूट्रिशन से देख लीजिए कितना हसीन रंग बरंगा, फुल ऑफ ऑल द न्यूट्रिशन। इसके अंदर आपको चने नजर आ रहे हैं, इसके अंदर आपको सॉसेज हैं, इसके अंदर आपको वेजिटेबल नजर आ रही है। अगर आप चाहें तो सेब ऐड कर सकते हैं, सेब ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। मैंगो यूज़ कर सकते हैं आप इसके अंदर, जो भी सीजनल फ्रूट है, जो भी सीजनल फ्रूट है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मतलब आपको जो पसंद है, सीजनल फ्रूट आड़ू आज सुबह वो भी रखा हुआ था, फिर मैंने कहा नहीं इसी के ये बड़ा जबरदस्त लग रहा है। ठीक है, तो इसको जो हम थोड़ा सा चख के जी देखते हैं, जरूर आप चखिए और ये कैसा लग रहा है। बिल्कुल, मुझे पता मजे का होगा, इसी में खाना चाह रही थी असल में। हाँ बिल्कुल, जरूर आप चखिए और बताइए। और ट्राई करो, इतनी मेहनत से बनाया है। यहाँ मजे की चीज़ ये है कि जो आपने सॉसेस डाले हैं वो इतनी एक्यूरेट क्वांटिटी में डाला है जी, ये वो खास उसका फ्लेवर जो है ना वो तंग नहीं कर रहा आपको। ये बस ये जल्दी से कोई मेहमान आ रहे हो तो ये सैलेड भी आपका चुटकियों में तैयार। गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, खीरा और ये अभी कलरफुल सी जो कि देखने में इतनी हसीन लग रही है ना, ये हमारी सैलेड। नाम क्या रखे हैं इसका? इसका नाम रंग बिरंगी सैलेड, चिकपी सैलेड। हाँ, चिकपी भी कह सकते हैं, रंग बिरंगी हसीन सैलेड, बिल्कुल खूबसूरत सैलेड, आप जो भी नाम रख लें। और आपका फूडी मूड सैलेड। जी, इतनी मजेदार सी रेसिपी के बाद ब्रेक तो बनता है ताकि हम खाएं आराम से बैठ के, कैमरे के सामने खा नहीं सकते ना। बिल्कुल जरूर ब्रेक ले लें। ब्रेक ले लें। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। आप देख रहे हैं K2 सहर, हमारे साथ रहिए। जनाब, वेलकम बैक टू K2 सहर। और मेहमान हमारे पहुंच चुके हैं। जब मैं खा पी के आके बैठूँ इसका मतलब है कि डिस्कशन शुरू होने वाली है और आज बड़ी इंटेंस किस्म की हमने बातें करनी है। बहुत सी चीज़ों को हम शायद इग्नोर करते हैं या डिस्कस करना नहीं चाहते। ख़ास तौर पर जब बात हो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, तो बात होती है तालीम की, बात होती है शऊर की, बात होती है नौजवान की। तो आज इसी वाले से हम डिस्कस करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्कशन जारी रहेगी, लेकिन आपका जो है इनपुट फीडबैक आना बहुत ज़रूरी है। 05141023557 हमारा नंबर है, इस पर कॉल कीजिए। बताना चाहूँगी पहले मैं आपको डॉक्टर इकबाल अहमद से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, और इसी हवाले से पाकिस्तान स्टडीज़ के साथ क्या हो रहा है, तालीम का मेयार कहाँ तक पहुँच रहा है, ये हमें डॉक्टर साहब बताएंगे। इन्हें वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू। खैरियत से पहुँच के, बारिश से तंग तो नहीं किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुँच गए। और उनके साथ जो शख्सियत बैठी है
उनको बुलंदियों तक जाने का शौक़ है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं होता। जब दिल में गिले शिकवे हों, शिकायत हों, तो पुरअज़म इंसान भी थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। क्या शिकायत लेकर आए हैं और क्या अज़ाइम है, किस तरह इसका हल ढूंढना है और कैसे आगे जाना है, मिलाएंगे आपको ज़ाहिर ज़िया से, जो कि नेशनल चैम्पियन है, एथलीट है और माउंटेनियर है। जी ज़ाहिर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल करेंगे बातें, बहुत सारी दिल की बातें करना आज। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा सी करेंगे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अच्छा पहले ये बताइए, जब बैजेस पहने हुए ये सब क्या है जो पिन्स लगाएंगे? ये सिंबल ऑफ अचीवमेंट्स होता है। लाइक जब कोई एक्सपीडिशन हो या कोई जॉइंट एक्सरसाइजेज हो हमारी मुख्तलिफ, नेपाल के साथ, सऊदीया और तुर्की के साथ, तो फिर उसमें एक्सचेंज किए जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद जो अचीवमेंट में खासकर जो मिलता है ये वो बैजेस होते हैं। अच्छा बिल्कुल सही है। अच्छा आपके साथ जो बैठी ना, इन्होंने बड़े मज़े की सैलेड बनाई है आज। अच्छा। ये होम शेफ है, आपको खिलाएंगे अभी हम। हाँ वो वहाँ पड़ी है, शुक्र है, वरना मैं कहता हवा जो है ना वो बचेगी नहीं बचेगी। लेकिन खवातीन हर शोबे में, स्पोर्ट्स में भी हैं, तालीम के शोबे में भी हैं, घर में भी काम करें, तो आप भी साथ साथ हमारी डिस्कशन में शामिल होंगे, है ना? बिल्कुल। पहले सर आपकी तरफ आते हैं कि हमारा मुस्तकबिल नौजवानों से मुंसलिक है, और हम जब तक अपनी शनाख्त, अपनी पहचान के हवाले से उनको नहीं तालीम देंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता कन्फ्यूज होते रहेंगे, अब वो निशानात मिटने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैं जो है ना थोड़ी तवज्जो जो है अपने नौजवानों की, इवन जो पॉलिसी मेकर हैं, वो इस तरफ मबजूल कराना चाहूँगा कि 1971 में जब पूरी कौम एक सानहा से गुजर रही थी, अभी वो ज़ख़म भरे नहीं थे, लेकिन कुछ दानिशवर सर जोड़ के बैठे कि आखिर ऐसी क्या रीज़न हुई और फर्दर हमें क्या करना चाहिए कि हम अपनी नौजवान नस्ल को के अंदर कौमी यकजहती को और पेट्रियटिज़म को हम उजागर करें। तो इसके लिए पहली कोशिश जो है 1976 में नेशनल असम्बली में एक एक्ट पास हुआ जो कि पाकिस्तान स्टडी सेंटर्स का क़याम था। चारों सूबों में पाकिस्तान स्टडी सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया और इस्लामाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडी का क़याम अमल में लाया गया। ठीक। उसके 2 साल बाद एग्जैक्टली जो है कौमी पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है वो पेश की गई, तो उसमें पाकिस्तान स्टडी को लाजमी मजमून के तौर पर हर डिग्री प्रोग्राम में अप टू बैचलर लेवल ये शामिल किया गया। सही सही। और इवन यहाँ तक सिर्फ नहीं बल्कि प्रोफेशनल जो हमारी डिग्रीज थी, चाहे वो मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, और इवन हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थे CSS और PMS, इसमें भी पाकिस्तान स्टडी को कंपलसरी करार दिया गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगराज़ व मकासद क्या थे? अगराज़ व मकासद यही थे कि एक हमारा नौजवान पाकिस्तानी नज़रिया, पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों और पाकिस्तान की जो है सकाफ़त, पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान की जो है जियोग्राफिक लोकेशन कहाँ पे है, और पाकिस्तान के जो है ऑल अबाउट पाकिस्तान की हर वो इंफॉर्मेशन उसे मिल सके, इवन सियासत, इवन पाकिस्तान का आइन। बिल्कुल सही। ठीक है, ये सारी चीजें ताकि उस सब्जेक्ट के अंदर ज्योग्राफी होती थी इसके अंदर, जी सब कुछ शामिल होता था, मुझे याद है। सब कुछ शामिल, ताकि एक नौजवान को इससे रोशनास कराया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मिली यकजहती को फरोग दिया जा सके। तो ये चीज चलती रही अप टू 45 ईयर्स टिल 2023। ठीक है। अब 2023 में हायर एजुकेशन कमीशन जो है हमारा, ये जितनी भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं इंक्लूडिंग जो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए जो है वो पॉलिसी गाइडलाइंस जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं उसको गवर्न करता है। ठीक ठीक। तो अब हुआ ये कि इन्होंने नई अंडर ग्रेड पॉलिसी दी। उस अंडर ग्रेड पॉलिसी के 5 कंपोनेंट थे कि एक अंडर ग्रेड की डिग्री चाहे किसी सब्जेक्ट में है, ठीक, उसको 5 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। ठीक। एक वो था कि जो जनरल एजुकेशन को, पहला पार्ट था कि जनरल एजुकेशन को डील करेगा, ठीक है, उसके लिए कंपलसरी 12 सब्जेक्ट उन्होंने रखे। दूसरा था कि जो डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को डील करेगा, जिसमें स्पेशलाइजेशन होगी, साइंस में, आर्ट्स में, जिसमें हो। और तीसरा कंपोनेंट था कि इंटर डिसिप्लिनरी, कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट के जो है ना आपस में जो रिलेटेड हैं वो उनको पढ़ाए जाएँ। और चौथा था कि फील्ड वर्क है, फील्ड में जाए स्टूडेंट और फील्ड एक्सपीरियंस गेन करे या इंटर्नशिप ले। और 5वां कंपोनेंट था कैप्स्टॉन प्रोजेक्ट। अच्छा, ठीक ठीक है। अब ये जो है इसमें जो मेन पार्ट था, वो पहला पार्ट था जो जनरल एजुकेशन के सब्जेक्ट थे। उसमें 12 कंपलसरी सब्जेक्ट में सरप्राइजिंगली जब हमने देखा तो उसमें पाकिस्तान स्टडी को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट निकाल दिया गया।
और क्या उसमें पहले बताया गया था क्यों हटाया No, जा रहा है इसको? no, कोई no, no. कुछ डिस्कस नहीं किया गया? अच्छा, उसकी जगह पे इन्होंने एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया, आइडियालॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, सही। अब हालांकि ये एक छोटा सा पार्ट है पाकिस्तान स्टडीज बिल्कुल का, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है हाँ, ना? हाँ। तो इवन आप हमारा ऐड कर सकती है, एज अ टीचर आप बोल सकती हैं जी बीच में। बिल्कुल, ये बात ठीक कह रहे हैं कि वो बहुत ही मुख्तसर सा एक हिस्सा है। पाकिस्तानी स्टडीज़ तो एक बड़ा डाइवर्स सब्जेक्ट बिल्कुल, है, बिल्कुल। जिसमें ना सिर्फ हम पाकिस्तान के वही वाली बात है, तबाही खदोखाल और जोग्राफियाई हदूद की बात करते हैं, उसकी सारी बात करते हैं, उसके अलावा आइन है, तारीख है, सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो वो वाकई एक बड़ा और कुछ मुख्तसर वार्निंग हिस्सा नहीं है। दी गई, कोई डिस्कस नहीं किया कुछ नहीं हुआ, किया कोई गया। एक्सपर्ट को बिठा के बात नहीं की गई? नो 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 नो, उसमें वाइडर जो है, जो स्टेक होल्डर हैं, अब हम प्रोफेसर हैं, हमारी एसोसिएशन है जिसको हम कहते हैं फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन। तो जितनी यूनिवर्सिटियां हैं पाकिस्तान में, सबकी एक कलेक्टिव हमारी ये एसोसिएशन है। बिल्कुल सही। तो उसमें मैं फेडरल चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ। हमने मतलब अपने लेटर्स में ये आवाज़ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के ज़रिए जो है ना पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाने की कोशिश की। इवन किसी स्टूडेंट ने आई थिंक के सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेन की सही। कि पाकिस्तान स्टडी को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट निकाल दिया गया। बिल्कुल सही। तो वहाँ हमारे चेयरमैन HEC ने उसका रिप्लाई किया कि निकाला नहीं गया, बल्कि ये जो आइडियालॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये शामिल है। हालांकि ये मैंने पहले अर्ज किया कि ये एक छोटा सा पार्ट है, बिल्कुल सही। क्योंकि हर सब्जेक्ट के ऊपर इसको HEC ने पाकिस्तान स्टडीज का हिस्सा होना चाहिए, Yes, है ना? yes. उसी का बिल्कुल हिस्सा हो ऐसे जाए, ही है। बना ये दें हमारा उसे। स्टांस है, Exactly, यही हाँ। एग्जैक्टली हमारा स्टांस बाकी है। चीजें खत्म ना करें। जी जी, HEC ने सर, इतने बड़े फैसले, जाहिर आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, इतने बड़े फैसले यूं चुप छुपाते एतमाद क्यों हो में जाते लेके हैं? करने चाहिए। एक्सपर्ट जैसे आप लोग हैं, experts आप लोग बैठे जो हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, उनकी हाँ। input- उनकी जरूर इनपुट लेनी चाहिए। तो आप लोगों को क्यों नहीं कि- पूछा गया? बिल्कुल। अच्छा, हालांकि इस पे जो है हर HEC ने हर सब्जेक्ट के लिए करिकुलम रिवीजन की एक कमेटी बनाई हुई है। ठीक ठीक। अगर कोई ऐसी चीज़ थी जो ऐड हो सकती थी तो उस कमेटी, पाकिस्तान स्टडी के ऊपर वो कमेटी मौजूद है। जी। उसमें कहते हैं कि ये आप कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड करें, आप इसमें ये आइडियालॉजी ये वाला पार्ट ऐड करें, तो वो हो सकता था, एक एडिशन हो सकती थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक सही, है ना? बिल्कुल तो अब हमारा जो है ना कंसर्न ये है कि पाकिस्तान स्टडी को कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर रहने दिया जाए। हाँ, बिल्कुल। कि जो पहला पार्ट है जिसमें बिल्कुल उन्होंने जायज 12 बात है, बिल्कुल, बिल्कुल जायज बिल्कुल। बात है। जाहिर, आप क्या सोच रहे हैं? आप वो मैं जी, जी। सेम यही सोच रहा था कि समुदाय के एक चीज़ को निकाल दिया और एक पैनल जो जब मौजूद है तो उनसे पूछा नहीं गया। अब ये तो मुमकिन नहीं है ना कि हम अगर सिर्फ सर्जरी और एक दो सब्जेक्ट पढ़ा के तो हम उसे MBBS नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, तो इसी तरह एक जो कंबाइन एक चीज़ जब पहले से एक मौजूद है तो उसमें उसको जम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय सही। इसके कि उसको निकाल दिया जाए। अच्छा, आप स्पोर्ट्स के, आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान आर्मी से भी आपका ताल्लुक है, तो इस शोबे की तरफ आए कैसे आप? शोबे में इस तरह से कि मेरे बड़े भाई शहीद हैं, एक तो बस माशाल्लाह। उनकी तरफ देख एक मोटिवेशन, और वालिद साहब भी आर्मी में थे, ठीक ठीक ठीक। तो वहाँ से स्टार्ट लिया। बचपन में वही चीज़ें देख देख के एक जज्बा बन आ जाता है जज्बा सा ना? एक जी, जी। पैदा होता रहा। और फिर जब खुद स्कूलिंग के बाद स्पोर्ट्स भी जारी थी साथ साथ, लेकिन जो पेट्रियटिज्म होती है ये किसी में घुसाई नहीं जाती, किसी में जी, खुद से ये वतन से मोहब्बत जो है, एक कुदरती एक चीज़ है जो मतलब जो इंसान के अंदर होती है, ये खून में भी होती है। बिल्कुल सही। तो बिलाशुबा। ये फिर जो थी ना, ये रुक नहीं सकती चीज़ें ये कभी भी। तो जबकि मेरे साथ वाले थे वो आज इस तरह से हैं कि मीन्स के वो किसी अच्छी पोजीशन पे जाके तो वो ये मतलब शो करते हैं कि हम बहुत मेंटली बहुत इजी हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पे हैं, हम लंदन में हैं। लेकिन वो मेरे जब हम सब साथ बैठते हैं तो वो मेंटली उस तरह से वो जो है ना सेटिस्फाई नहीं होते और मेंटली वो वहीं उन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हैं, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो उनका शौक नहीं है। हाँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे जैसे कर रहे हैं, जिनका जहाँ पे शौक है वो वहाँ पे पैशन है आपका, पैशन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो वहाँ पे रह के ज़्यादा हम जो उसकी है ना वो स्ट्रगल भी कर सकते हैं, उसका बेटर रिजल्ट भी हम दे सकते हैं। अच्छा, आपके जो सफ़र है वो खासा स्ट्रगल से भरा हुआ है, जाहिर बात है। खेल के शोबे से आपका ताल्लुक है, आप थोड़ा सा हमें ब्राइट नज़र आ रहा है फ्यूचर पाकिस्तान का। कुछ शिकायत भी आप लेकर आए हैं, तो पहले अचीवमेंट्स पे बात कर लेते हैं और फिर आप शिकायत कर सकते हैं। देखें ना, अभी जिस तरह से कहा जा रहा है कि खेलों के मैदान को आबाद करो और अस्पताल को वीरान करो, ये एक पीछे काफ़ी अर्सा से चली आ रही थी ये कैंपेन।
कि नौजवानों को फिज़िकल स्पोर्ट्स की तरफ लाएं। बिल्कुल। लेकिन उनको जब ला के जब वो एक बच्चा है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान से चैम्पियनशिप्स पे जाते हैं, जी जी, जब सोचते हैं कि बाहर तो आए हुए हैं, क्यों ना इधर से गुम हो जाए, हाँ, गुम हो जाए, तो होते हैं, ऐसा होता है, होते हैं। एक्स कॉमनवेल्थ में हुआ है, इससे पहले भी होता आ रहा है, तो ये क्यों होता है? अब वो बच्चे हैं जिन्होंने बॉक्सिंग में, कराटे में, कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो फिजिकल इन टच स्पोर्ट होती हैं जिसमें आपको हेड इंजरीज आती हैं, बाकायदा आप टोटली मतलब उसमें आप डिसेबल भी हो सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो इतना अपने आप रिस्क लेके, और घर वाले और दोस्त वो सब एक गिला करते हैं कि आप इतना कुछ करते हैं तो गवर्नमेंट की मिलता क्या आपको? कोई स्पोर्ट कोई क्या मिलता है आपको? फिर वो बच्चा जब ये बातें सुनता है ना, तो हालांकि वो होता बहुत मुहिब वतन है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे उसको ये बातें ना तोड़ देती हैं कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ें जो है ना, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए उस बिल्कुल बच्चे को। मिलना चाहिए, हाँ। ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियल उसमें हो, उसको पजीराई दें, उसको अपना जो समाजी मीडिया है हमारा वो है, फिर इंटरनेशनल में अभी तो अरशद नदीम को तो देखिए हमने कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, बच्चे गोल्ड मेडल वो लेकर आएंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी नहीं होगी उनके साथ। बल्कि माशाल्लाह वो तो हमारे एक भाई हैं, उनसे हमारा हमने भी उनसे काफ़ी कुछ सीखा, अरशद भाई से 2012 में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज़ाहिर कि उनकी वजह से बहुत अभी भी गोल्ड मेडल्स आ रहे हैं, हाँ, एशियन गेम्स में आए हैं, टाइक्वांडो में आए हैं, लेकिन उसका इतना जिक्र नहीं है। जी, असल में ये है कि ये ओलंपिक है और ये काफ़ी साल बाद होती है। ठीक। एक तो ये ओलंपिक है, और दूसरा ये है कि अभी ओलंपिक्स तो भी चल रही हैं, तो अभी गुजरांवाला के हैं जो हैदर अली हैं, वो भी ओलंपियन है, और उनके पास हो सकता है कि बल्कि मैं श्योर हूँ कि उनके पास ज़्यादा गोल्ड मेडल हैं दूसरों से, अरशद नदीम से भी ज़्यादा है। लेकिन मीन्स के पाकिस्तान में उस पैरा ओलंपिक्स का स्कोप नहीं है, पॉलिसीज़ नहीं है, स्पोर्ट्स बोर्ड में पॉलिसी नहीं है कि उनको उस तरह से भी नवाजा जाए। इसमें भी सियासत नज़र आ रही है, हर जगह में है, स्पोर्ट्स में भी, खासतौर पर अरशद नदीम के साथ भी। तो वो वहाँ उन्हें मतलब जिस तरह से किया गया, तो हम चाहते हैं कि वो इस लेवल पे चलेंगे तो वो उन बच्चों के लिए बोलें, सारे बच्चे उनके वेट में हैं कि 2 लफ्ज़ वो भी बोलें कि जो अरशद नदीम की तरफ बनना चाह रहे हैं उन्हें सपोर्ट करें। अब उन्हें तो आपने कर दिया, बिल्कुल सही, लेकिन अब उनकी तरफ भी देखें जो बनना चाह रहे हैं, इन प्रोसेस हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अंधेरों से लड़ रहे हैं, वो इस तरह तो नहीं है कि आप उन्हें अकेला छोड़ दें। बिल्कुल सही। फिर अब हम देख रहे हैं कि जाहिर ने बहुत से बैजेस पहने हुए हैं, हर पिन की, हर बैच की एक कहानी है, और हम एक स्टार को स्टार बनता देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो जद्दोजहद होती है वो जानने के लिए बहुत से मनफी पहलुओं को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मेहमान यहाँ मौजूद हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे और बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी, वेलकम बैक टू K2 सहर, और हम बातें कर रहे हैं कुछ मुस्तकबिल के हवाले से, और जो भी दिल से बात की जा रही है दिल पे ना लीजिएगा, लेकिन सोचना ये कि अपने सोल्यूशन क्या निकालना है। एक शिकायत बड़ी वैलिड है हमारे मेहमान की, काबिल एहतराम मेहमान की, कि पाकिस्तान स्टडीज़ क्यों ख़त्म कर दी भाई। सिंपल सा एक सवाल है, मुस्तकबिल को हमारे पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या थी, ज्योग्राफी क्या है, तमाम चीज़ें, और इतने बड़े हमारे स्पोर्ट्स के स्टार यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ तक पहुँच के भी अगर वो शिकायत कर रहे हैं तो कोई है जो सुने इनकी बात, जो इन पर तवज्जो दे सके ताकि हमारे पाकिस्तान में मज़ीद मेडल्स आ सकें। अच्छा, मुझे ये लगता है, अब तीनों से सवाल है, कि हम लोग खुदगर्ज हो जाते हैं और मुल्क की सतह पे नहीं, इज्तिमाई तौर पे हम लोग नहीं सोचते हैं। खिलाड़ी होंगे, आपकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, तो कहेंगे जी क्या इतना है, मुझे फाइनेंशियल क्या इस पे गेन है। उस्ताद होगा तो उससे तनख्वाह लेनी और चले जाना है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने खाना पूरी करनी है, किसी को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तवज्जो नहीं देते। तो ये माइंडसेट बन चुका है, ये कब ठीक होगा? सर आपसे शुरू करते फिर आपकी तरफ आती हूँ। जी जी, असल में अगेन बात वही है कि जब हम अपने मफाद से बढ़कर अपने कौमी मफाद को मुकद्दम रखेंगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, या जो है ना कोई भी शोबा हो, तो फिर प्रायोरिटी पाकिस्तान होगा। फिर वो जो है ना अपनी ज़ात माइनस हो जाएगी। तो जब हम पाकिस्तान के लिए सोचेंगे, और डेफिनेटली अगेन मैं फिर उस पे आऊँगा कि जो सब्जेक्ट जो है इस चीज़ का दर्स देता है, नौजवान को तैयार करता है, ठीक है ना, वो हम अपनी पॉलिसियाँ ऐसी बना रहे हैं कि जब हमारे नौजवान को पता ही नहीं होगा तो वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचेगा। अच्छा, इवन आपके पास जो बच्चे आजकल, जिनको आप किस ग्रेड को पढ़ा रही हैं आप? मैं प्राइमरी लेवल पे हूँ, 1 till 5। मैं वैसे 3 और 5 को पढ़ाती हूँ। अच्छा, तो उनको क्या आपको उनका माइंडसेट नज़र आता है? अच्छा, जनरली जो है ना वो बच्चों को पाकिस्तानी स्टडीज़
मुश्किल लगती है। ठीक है। हम उसके लिए बड़े सारे मतलब आप कह लें जो हमारे SST डिपार्टमेंट के या जनरल नॉलेज डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो उसके लिए बड़ी एफर्ट करते हैं, बच्चों को स्टोरी टेलिंग के तरीके से इस एज वो ग्रुप बच्चों के को लिए, वो ठीक, करते हैं। और वंस हम ये सारा सिलसिला शुरू करते हैं तो वो वाकई उनका इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। ठीक है। और ये वाली चीज़ है वाकई कि जब तक हम उन्हें इन तमाम पाकिस्तान न सिर्फ तारीख़ बल्कि ये कि पाकिस्तान में क्या क्या मौक़े हैं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने किन किन चीज़ों से नवाजा है, ये चीज़ें देते हैं तो उन्हें बहुत वो आप कह लें कि प्राउड फील करते हैं अपने मुल्क के हवाले से कि वाकई अल्लाह ताला ने जो है वो इस मुल्क को बेपनाह नेमतों से लगता नवाजा। नहीं कि पेट्रियोटिज्म कहाँ खत्म होता जा रहा है बच्चों बिल्कुल में? बिल्कुल, ये मोटिवेशन क्रिएट करने का एक जरिया है ये जो सब्जेक्ट है कि इस चीज़ से जो है ना वो बच्चों में कौमी तराना, कौमी परचम, इसकी तारीख ये बना बिल्कुल कैसे सही। है कि भाई कौमी तराने की धुन बिल्कुल पहले सही। बनी और उसके बाद शायरी उसकी बाद में लिखी गई। ठीक। और क्या वो जब आप सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है रोंगटे खड़े हो रहे हैं। नहीं, पुराने जो बिल्कुल। 90s में सॉन्ग होते थे मिली जी, नगमे, बिल्कुल, वो उनकी हमें याद आते हैं सारा याद वक्त। आते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब लेकिन अब जब ये सब्जेक्ट ही खत्म कर देंगे तो नहीं कैसे होगा पता इंशाल्लाह। चलेगा? इंशाल्लाह आपने आवाज उठाई आएगा वहाँ पे। इंशाल्लाह। जाहिर को देख के मुझे इतनी क्यों मुझे उदासी हो रही, क्यों इतना खामोश हो? नहीं मैं सब ठीक हो खामोश जाएगा उनकी तो इंशाल्लाह। स्पिरिट हाई होनी चाहिए। मैं स्पोर्ट्समैन मैं तो है। ये सोच रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में यूथ के साथ क्या हो रहा है या ये अपने साथ क्या कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं अपने साथ? हमारे एक सर थे पाकिस्तान स्टडीज़ के, वो बताते थे, और जब मैं अब दोबारा स्कूल गया तो उन्होंने अपने बच्चों को जब वो पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे, कहते हैं यार काश, वो पंजाबी में बच्चों को बता रहे थे, कहते हैं काश के 1947 में सोशल मीडिया होता और कैमरा होता और आपको वो कुर्बानियाँ, वो चीज़ें, वो तस्वीरें देख के ज़रूर एहसास होता हाँ। कि पाकिस्तान बना कैसे था, और फिर तुम ये बाजे भी बजाना छोड़ देते, वन बिलिंग भी छोड़ देते। बिल्कुल तो सही। अभी भी 14 अगस्त को इस्लामाबाद में आप देख लें, जब आप बाहर निकलते हैं सिलेंसर्स निकालने में मोटरसाइकिलों से जीरो पॉइंट पे आप गुजर नहीं सकते हैं जब सारा रोड बंद है, लेकिन जब आगे हम पैदल निकल के जाके देखते हैं तो आगे क्या चल रहा होता है, कोई डांस कर रहा होता है। हाँ एग्जैक्टली, ये कौन सी आजादी है और भाई? गाने भी कौन से, वो भी इंडियन। इंडियन सॉन्ग। अच्छा, हम आपको एक गजल सुना रहे हैं, थोड़ा सा मूड को हम चेंज करते हैं। और इमन आपको जाना है जी, या बारिश में खड़े? बिल्कुल, वो बाहर गाड़ी में थोड़ा भीगने दे, म्यूजिक एंजॉय करने दे उनको। मैंने आपको बताया था मेरा स्कूल है, मुझे स्कूल अच्छा ज्वाइन चलिए, करना है। बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत थैंक शुक्रिया यू सो आपके मच बुलाने का। इट्स एन ऑनर और प्लेजर, मुझे एंड डू बहुत कम अच्छा अगेन। लगा। और जरूर मैं जरूर। उस्ताद आपको बुलाना चाहूंगी फिर जी से। बिल्कुल, मैं ठीक है? जरूर आना चाहूंगी। और हम एमन को जाने से पहले सुना रहे हैं एक बड़ी ज़बरदस्ती गज़ल, मिड 90s में आई थी। मसूद खान और शीलू का ताल्लुक बांग्लादेश से है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम तमाम बंगाली आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। आइए सुनते हैं, और ये इतने मेरे दिल के पास है ना, इसके बाद बताऊंगी क्यों दिल के पास है। ले जी, वेलकम बैक। मसूद खान और शीलू की आवाज़ में आपने ये 90s लेट 90s में आया था और ये छा गई थी गज़ल। ये शीलू का ताल्लुक बांग्लादेश से है, मेरे ख्याल से वापस ये चली गई हैं, लेकिन जो लेटेस्ट हमारे पास बंगाली सिंगर हैं उनमें शीलू का नाम शामिल है। आई डोंट नो उन्होंने गाना क्यों छोड़ दिया और पाकिस्तान में क्यों नहीं मज़ीद इनके गाने आ रहे हैं। हम बहुत मिस करते हैं ऐसे तमाम खूबसूरत आवाज़ों को जिनकी कमी जो है वो कोई पूरा नहीं कर सकता। ज़ाहिर अभी ब्रेक में बता रहे थे कि उन्होंने 2022 में आने वाले जो मरी में जो तूफ़ान आया था, बर्फ़ का तूफ़ान था, जिसमें काफ़ी जानें ज़ाया हो गई थी, उसमें आपने बड़ा कंट्रीब्यूट किया था, कुछ बताना चाहेंगे? जी, उसमें हम काफ़ी दिन से जब ये एडवाइजरी चल रही थी कि वहाँ ना सफ़र करें, ना जाएं, तो नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। तभी लोग गए, तो लोगों ने कहा नहीं जाके देखते हैं, मरते हैं, सिर्फ बातें बनी हुई हैं। तो ये एक ना कंसेप्ट जो हमारी कौम का ना, और निकलना भी सब ने उसी दिन निकलना जिस दिन छुट्टी है, और सब ने उसी दिन निकलना है। जाना है। हाँ, फिर शिकायतें भी करनी, फंस गए, अगर जुम्मे की छुट्टी है तो जुम्मे को 3 लाख अवाम ने निकल जाना है घरों से। अगर जुम्मे की छुट्टी है, इतवार की छुट्टी है, तो सब नहीं उसी छुट्टी में जाना है। अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं कभी भी। आप ना घूमें, कुछ ना करें, लेकिन अब दूसरों के लिए जहमत ना बने। अब एक देखिए, अच्छा आपकी बात काट लूं, कॉलर है। जी ठीक है, कॉलर को जी प्रोग्राम में शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है, खैरियत है? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से। कौन भाई बात कर रहे हो, कहाँ से? जी मैं वहीद कुरैशी बोल रहा हूँ, रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। कुरैशी साहब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दिन का आगाज अच्छे से हो गया अल्लाह के फजल से? जी जी, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और माशाल्लाह अभी आपने जो म्यूजिक सुनाया है ना, जी वो क्या बात थी, दिल खुश हो है ना, गया कसम से। है ना? जी जी, क्या नंबर आप गाना आपके लिए चुन के लेकर आए हैं हम। अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया। आबाद रखे। आमीन। हाँ, और केडू चीने के चैनल को भी अल्लाह आबाद रखे। क्या मुझे इनकी आवाज़ बड़ी मुश्किल समझ आई। कुछ सब करते क्या हैं आप म्यूजिक सुनने के अलावा? जी मैं जी कुछ भी नहीं करता, मेरी
70 उम्र है। फैक्ट्री? 70 शायरी। शायरी? 70 साल। जी तो जी। ये उम्र क्यों बताई आपने? उम्र जस्ट नंबर, खैर है, करीब करीब ही है आप बस सर के। जी अच्छा, तो कोई बात नहीं ना, अभी तो आप नौजवान हैं। वक्त कैसे गुजरते हैं, कोई करियर आपका कैसे रहा, क्या किया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ किया है जी। ज्यादा यूरोप कंट्री में रहा हूँ, सऊदीया में रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही, जी, बिल्कुल जी। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी तो घर पे रेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, और केटू टीवी देख रहे हैं, गाने गजलें जी, सुन जी। रहे हैं? जी 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 जी। बिल्कुल सही। कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम के बाद? हम नौजवान नस्ल की बात कर रहे आपके हैं। लिए दुआ कर सकता हूँ, अल्लाह आपको आबाद रखे, खुश आमीन। रखे, सेहत दे। बहुत शुक्रिया। चैनल को अल्लाह आबाद रखे। Thank बहुत you अच्छे so much, प्रोग्राम sir. पेश करता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया भाई। ये गजल हम चलाते रहेंगे, कितनी दुआएं मिलती हैं हमें इसके बदले। तो कशिश साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कितना मोटिवेट करती है ना दुआएं। टेम्परेरी हम उदास हो जाते हैं, लेकिन ये अगर ये दुआएं साथ ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है। हम बात कर रहे थे कि 3 लाख लोग पहुंच गए जुम्मे के दिन मरी। मरी में जो है एडवाइजरी वहाँ पे ऑलरेडी वो चला रहे थे, इस चीज़ की तशहीर भी कर रहे थे कि ना आए, लेकिन फिर भी चले गए और ये ख़तरा था कि इतना तूफ़ान आ सकता है। ठीक है। तो वहाँ पे फिर जब इतना ज़्यादा हो गया, फिर हालांकि मैं खुद वेस्कुलर नेक्रोसिस के मर्ज़ में था, मैं 3rd और एक लेफ़्ट साइड मेरी ये लास्ट स्टेज पे था। मैं खुद, मेरी कुछ माह बाद सर्जरी थी, अच्छा, तो मतलब मुझे चलना फिरना और पहाड़ों पे चलना मना था। अलाउ नहीं था। ठीक है, ठीक लेकिन है। फिर भी हम यहाँ से, हमने कहा यार कुछ ना सही हमें ही देख लो, हम इस हाल में भी जा रहे हैं और कोई भी नहीं निकल रहा है। तो आप रेस्क्यू करने पहुंचे थे? और हमने तशहीर की सोशल मीडिया पे अच्छी खासी कि हमारे साथ चलें, आपको लेके भी जाएंगे, लेके भी आएंगे। ठीक है। तो वहाँ पे क्या डिमांड्स थी, वहाँ पे जाने का क्या मिलेगा, वहाँ जाके क्या होगा, रात मरी के किसी होटल में गुजारने देंगे, और होटल कौन सा होगा, 5 स्टार होगा कि वहाँ पे सिग्नल होंगे। मैंने कहा यार हमने तो बर्फ में जाके लोगों को बचाना है, हमें तो नहीं आइडिया इस चीज़ का कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन जो जिस सोच से हम जा रहे हैं, आप तो मतलब ठीक है जी जी आप हमारी मुहब्बुल वतनी पे शक ना करें। मैंने कहा शक नहीं है, ये आप तो कदम गर्म बिस्तर तो छोड़ ही नहीं रहे हैं। Exactly, इतनी डिमांड्स कर रहे हैं आपके, हो सकता है इसी डिमांड के चक्कर में 15 मिनट में उधर किसी की जान चली गई। एक मिनट मैटर करता है उस वक्त, एक सेकंड मैटर कर रहा होता है। बिल्कुल। तो फिर जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पे फिर रेस्क्यू किया, 42 से ज़्यादा लोगों को, कुछ बाइकर्स थे उनको रेस्क्यू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम 3 ही थे जो पहुँचे थे। उसके 3 अलावा लोग पहुंचे, बस 3 जिन्होंने हैं? हमने कहा था वही थे। जिन्होंने शिकायतें करनी होती ना, वो इस हाल में भी शिकायत ही कर रहे होते हैं। कर रहे होते हैं। वो किसी सूरत भी जो है ना, वो शिकायत का जो है ना दामन नहीं छोड़ते, उनको हेलीकॉप्टर भी दे देते, तब भी उन्होंने यही कहना था कि काश जो रोड पे होते तो ज़्यादा अच्छा होता, रस्सी से उतार देते, सो व्हाटएवर। तो ये चीज़ें चलती हैं। बिलाल साहब की तरफ मैं आती हूँ, इकबाल साहब की तरफ मैं आती हूँ, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, पहले मैं वो जानना चाहूँगी। माउंटेनियर आप हैं, कौन कौन से पहाड़ जो हैं आप सबमिट कर चुके हैं? पहाड़ तो काफ़ी सबमिट किए हैं, जो मेरे नोटेबल हैं वो मलका पर्वत, जिसे एज अ फर्स्ट पाकिस्तानी सोल्जर मैंने किया। अच्छा। तो उसके अलावा जो जीबी में, चित्राल में, केपीके में जो कावान वैली है, इसके A to Z जितने इसके 4th, 3rd, 2nd एंड 1st हाईएस्ट सारे मैं कर चुका हूँ। ज़बरदस्त। तो उसके बाद फिर मेरी इंजरी हो गई, तो फिर ब्रेक लेना पड़ी। लेकिन अभी हमने इस 14 अगस्त को हमने यूरोप में होना था, वहाँ पे एक माउंट ओलंपस है, वहाँ पे एक ग्रीस में, यूनान में, तो वहाँ पे हमने जाना था, लेकिन लैक ऑफ स्पॉन्सर्स की वजह से तो हम नहीं जा सके। इंटरेस्ट नहीं था स्टेक होल्डर्स को, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स को कि ये हम करें, हम नहीं जा सके। तो अभी भी आज अभी आपके शो में बैठे हुए मुझे पता चला कि हमारा एक टीम मेंबर अभी तुर्कमानिस्तान वो टीम लेके चले गए हैं, वो मास्टर रेसलिंग के चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन है, साद राजपूत हैं। अच्छा, सही। तो वो भी यही गिला करते नज़र आते हैं, वो भी अपने ही ओन पे गए हैं, तुर्कमानिस्तान गए हैं, फिर आएंगे, फिर वो ताजिकिस्तान जाएंगे, फिर कजाकिस्तान भी जाएंगे चैंपियनशिप्स के लिए। तो वो अपनी ओन पे सब कुछ कर रहे हैं। तो हम भी यही कहते हैं कि कुछ ना कुछ उनको अप्रिशिएट तो आप करें ना, कि इतना तो नहीं कि आप बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दें। बिल्कुल तो उस बच्चे का दिल टूट जाता है जो इतनी मेहनत कर रहा होता है। तो
अच्छा, वैसे आपका ताल्लुक कहाँ से इकबाल साहब, पहले आप बताइएगा। मैं बेसिकली साउथ पंजाब से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से। अच्छा, सही सही। सराइकी, सराइकी तो और सराइकी बलोच में कोई बात बिरादरी से करे ना? ताल्लुक है। अच्छा, बलोच बिरादरी से आपका ताल्लुक है। जी जी, ठीक, सराइकी मदर टंग है। ठीक। ते साडा वसीब माशाल्लाह बहुत सोहना है, मिलनसार है, बिल्कुल, ते बिल्कुल। मेहमान नवाज है। बेशक बेशक जी। बेशक। तो पैदाइश आपकी बलोचिस्तान में हुई? नहीं, पैदाइश डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की। मुजफ्फरगढ़ से शुरू से? असल में जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स थे, आई थिंक जब जो है हमारे वो चीफ जो थे ना सरदार, जी। वो गए थे दिल्ली जो है ना, तो पूरा बलोच ट्राइब लेके बलूचिस्तान से, ठीक ठीक ठीक। तो मीर चाकिर आज़म जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे वापसी पे उनकी डेथ हो गई ओकाड़ा, तो उनको तो वहाँ दफना दिया गया। तो फिर जो बाकी सरदार थे उनका कोई कंसेंसस डेवलप ना हो सका कि वापस जाएं कि ना जाएं, यहाँ रुक जाएं। ठीक है ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ कि दरिया के किनारे कुछ लोग आबाद होते चले गए। अच्छा, तो ये हमारा जो background है इस साइड पे हमारे चनाब है और दूसरी साइड पे सिंध है। सही सही सही। ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी। अच्छा, सराइकी में आपसे बात करूंगी मैं आगे ना, मुझे सिखा के जाए थोड़ी सी सराइकी आपने मुझे। ज़रूर सिखाएं। सही। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरी जो बर्थ प्लेस है वो कोयटा है। कोयटा। अच्छा हाँ, अच्छा। उसके बाद फिर अबू की पोस्टिंग हो गई फौज में आपके वालिद साहब थे हाँ, ना? जी जी। अबू भी आर्मी में थे। ठीक, ठीक। मेरे वालिद साहब टीचर थे, एक उस्ताद थे। अच्छा, जी, और सही शायर सही। थे। शायर थे? हाँ, शायरी भी करते थे। सही सही सही। तो उसके बाद उनकी पोस्टिंग जब गुजरांवाला कैंट यहाँ पे हो गई, हम भी साथ आ गए। ठीक ठीक ठीक। तो उससे पहले हम इस्लामाबाद भी रहे हैं, वाह कैंट वगैरह साइड पे रहे हैं शुरू से। तो फिर गुजरांवाला ही मेरी जो है ना स्कूलिंग वगैरह वहाँ पे हुई है, और मुझे पंजाबी आते आते मैट्रिक हो गई। अच्छा। मुझे भाई, बड़े भाई थे, वो फोर्सली कहते थे कि पंजाबी बोला करो। हाँ। तो मैं यहाँ की भी कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। वैसा भेष। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हर आज जगह। सराइकी सीख के जाएंगे हमें और आप। हाँ, ये है ना उस्ताद भाई, जरूर उस्ताद सीखे। भी है, सराइकी भी आती है। जरूर क्यों नहीं? सीखे। मैं पता है कि जरूर से कैसा, ज़रूर जरूर सीखे। सीख के जासा। पता है क्या, मैं इसलिए बात करूँ कि इतनी खूबसूरत ज़ुबानें हैं हमारे पास। अल्लाह ताला ने इतने ज़बरदस्त शायर, अपने इलाके, ज़ुबानें, सकाफ़त, रिवायात दी हैं। अब हम और ना करें तो फिर इसमें उनका कसूर तो कोई नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि K2 TV पे आपको वो तमाम ज़माने, वो तमाम जायके, वो तमाम रिवायात नज़र आएंगी जिनसे शायद हम दूर होते जा रहे हैं। बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि अभी आपने थोड़े से पुराने सिंगर्स को सुना, अब आपको हम सुनाएंगे ज़ाहिर के ज़माने के सिंगर। कैसा? मेरे ज़माने के हाँ, कैफी खलील सुना है आपने? उनको म्यूज़िक का शौक है? नहीं है तो है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिपेंड्स ऑन मूड के। मैं ज़्यादातर मूड आपका बनाते हैं सूफी म्यूजिक और कवालियाँ और अच्छा, कैफी खलील गाते ही ऐसे। सर को शौक होगा, मुझे लग रहा है कि म्यूजिक का शौक है इनको, सर एक ही गाना सुनाएंगे हमें सर। लेकिन उससे पहले कैफी खलील बलोची जुबान में आपके लिए क्या गा रहे हैं, आइए देखते हैं। वेलकम बैक टू K2 सहर। और अभी ब्रेक से पहले आपने बलोची जुबान में कैफी खलील की आवाज़ में सुना था गाना, जहाँ मौसीकी ने, गुलकारों ने हमारी इलाक़ाई ज़बानों को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया। वहाँ पे शोरा का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, शायरी का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। और सर तो शायर भी निकले। डॉक्टर साहब सही कह रही हूँ मैं? जी जी। आप 1.5 घंटा लगा खुल के सामने आने में। जी जी। लेकिन क्या आपने शाकिर शुजा आबादी का जिक्र किया था? जी जी बिल्कुल। तो उनके हवाले से हम एंड में आपसे शेयर सुनेंगे। मैं उसको इस तरह, जैसे जो है ना अभी बात हो रही थी कि मोटिवेशन जो है, अगर मैं शाकिर शुजाबादी की बात करूं तो उन्होंने किसी डिसेबिलिटी को मतलब अपने बीच में नहीं आने दिया। हाँ, रुकावट नहीं बनी। उनका स्पिरिट मैंने नौजवानों से हाई देखा, और हमेशा उन्होंने, उनकी जो शायरी है वो मोटिवेशन के ऊपर है। हाँ, बड़े लो प्रोफाइल रहे, बहुत कम लाइमलाइट में आते थे। यस वो, है यस। ना? लेकिन जो है ना, अगर मैं सराइकी ज़ुबान का उनको अल्लामा इकबाल कहूँ तो ये बेजाना होगा। बेशक बेशक। तो उनका एक शेर है इसी मोटिवेशन के हवाले से, मैं नौजवान नस्ल को डेडिकेट करना चाहूँगा। जी जी जी। तो वो है, नजूमी ना डरावे दे, नजूमी ना डरावे दे, असाकू बद नसीबी दे। नजूमी ना डरावे दे, असाकू बद नसीबी दे, जदा हत्थां ते छाले पे लकीरां खुद बदल वैसा। ओ हो, इतनी लाइन समझ आ गई मुझे। जी, अच्छा, क्या मतलब बात ये है कि नजूमी, है, वो हाँ। कहते हैं कि नजूमी ने हाथ देख के उनका कहा कि नहीं जी आपकी किस्मत ख़राब है। उन्होंने कहा कि मुझे डराएं नहीं, ना डराएं। जब मेहनत के साथ हाथों पे छाले पड़ेंगे तो लकीरें ये खुद खुद बदल जाएंगी। खुद वाह बदल वाह जाएंगी, वाह, क्या बात है। और कभी कभी सूरत हाल ऐसी ही होती है, इस तरह ही होती है। ऐसी ही होती है। अच्छा, आप बता रहे थे कुछ
टाइम कम है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी वो जो जिन्नाती किस्म की चोटी पे आप गए थे, वो कौन सी चोटी है? इसको जिन्नात की चोटी कहा जाता है। वो है मलका पर्वत। जब आप सैफुल मुलूक जाते हैं ना, तो वहाँ पे लेक के किनारे जो वहाँ पे स्टोरी टेलर्स घूम रहे होते हैं, वो उसे स्टोरी सुना रहे होते हैं। परियाँ उतरती हैं वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे परियाँ उतरती हैं, वो जिन्नात की मस्जिद है वहाँ पे, ये है वो है, इस तरह की बातें। बाकी और कोई वहाँ से उसको सर नहीं कर सकता, और जो सर करता है वो नीचे आते हुए गिर के मर जाता है। इस तरह की स्टोरीज थी। तो लाहौर के राशिद भट्ट हैं, माउंटेनियर थे काफ़ी वेल नॉन, तो उनकी भी वहाँ पे असल में डेथ हुई थी वहाँ से डिसेंडिंग के दौरान वहाँ पे। सही। तो जब ये रेशो हाई होगी तो फिर वहाँ पे लोगों ने जाना छोड़ दिया। तो हमने उसे एज अ चैलेंज कबूल किया कि ये हम तो करेंगे, कोई और करे ना करे। तो कोपेमा पाकिस्तान की टीम थी, तो लीड अहमद मुश्तबा अली हमें कर रहे थे, ठीक। तो और सुपरविजन हमें अहमद कमाल। जिन्नात मिले कि नहीं? जी जिन्नात मिले थे? जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो कमाल अहमद साहब थे, वो हमारे सुपरविजन हमें वो कर रहे थे, क्योंकि वो पहले कर चुके थे। वो बता रहे थे कि इस पॉइंट से ऐसे रहना है, इस पॉइंट से ऐसे रहना है। तो एक ख़ास पॉइंट आया, तो हमने जब चोटी पे पहुंच गए, सर कर ली, नफल अदा किए, तो हमने कहा हमें लोगों ने बातें की हुई थी। इंसान है ना, 2 मिनट के लिए उसमें आ जाती है कि नहीं ये देखो मैं तो चोटी पे आ गया हूँ, ठीक है। इतने मतलब 10-11 दिन की एक्सपीडिशन थी। 10-11 दिन बाद जब बंदा ऊपर पहुंचता तो एक और स्पिरिट होती है। पहुंच गए तो हमने जब वापसी का सफ़र शुरू किया ना, वहाँ से हम डिसेंडिंग कर रहे थे, हाँ। तो थोड़ा सा नीचे पहुंचे तो एक ऐसी जगह थी कि यहाँ से भी एक जगह बनी थी और यहाँ से भी और ऊपर से वो चौक टाइप सा बना हुआ था। अच्छा। वहाँ पे हम पहुँचे तो रॉक फॉलिंग स्टार्ट हो गई, विजिबिलिटी ज़ीरो। अचानक मौसम हमने सेकंड्स में वहाँ पे बदलते देखा, अचानक वहाँ पे घुपन दे रहा। वो तस्वीरें भी हमारे पास पड़ी होंगी, वीडियोस भी। तो वहाँ पे हमने सैटेलाइट फ़ोन से रब्ता किया लीडर से, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे कलमा तैयबा का विर्द करना शुरू आप कर दो। ये वाकई ही यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर वहाँ पे हमने कलमे पढ़ने शुरू किए और उस जगह का नाम हमने कलमा चौक रख दिया वहाँ पे। कलमा चौक, हाँ कलमा चौक उसका नाम रखा उस हाइट पे। अच्छा। वहाँ पे लिटरली हम सब कलमा पढ़ने लग गए थे, दुरूद पाक पढ़ने लग गए थे कि कोई मसला ना हो जाए। तो मतलब इतना ही टाइम मिलता था कि ऊपर से पत्थर गिरते थे और हम सारी इधर गिरते थे या फिर इस तरफ करते थे। एक टीम मेंबर का हेलमेट भी पत्थर ले गया साथ, और जब बच के वापस आ गए, बड़ी फिर दोबारा नफिल पढ़ने चाहिए थे वो, फिर बच तो गए। फिर वापस आते हुए हमारी रोप थी वो खुल गई, उसका नहीं। फिर वो जो है अभी जिन्होंने अभी रिसेंटली अभी K2 उन्होंने सारी की, यूनुस चौधरी उनका नाम, तो वो हमारे साथ थे। मतलब मैं कैसे उन्होंने वहाँ पे सबने मिलकर मजाक बनाया कि रस्सी किधर जा रही है, रस्सी मिल ही नहीं रही है, तो रोप हमें मिल नहीं रही थी। तो हम उस रात को हम 11:30 बजे उतरे थे। बिल्कुल, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, खैरियत से पहुँच गए। कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें वक्त मुकाबला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? या कैसे हो? खैरियत से आप? भाई बड़ा मजा आ रहा है आपके प्रोग्राम में देखने के, दोनों माशाल्लाह बड़े अच्छे वाक़यात सुनने को मिले। क्योंकि टाइम कम ही रहता। मैं एक बात बताऊं कि आपने पंजाबी की बात की ना, तो मुझे पंजाबी पूरी समझ आती है। और आप बिलीव करें कि मेरे लोग दोस्त मेरे हैरान है कि तुम्हारे सबसे ज्यादा अच्छे और गहरे दोस्त पंजाबी कहते हैं। सारे दोस्त मेरे पंजाबी, इत्तेफाक से कराची में भी। तो बड़ी बात है। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा आपसे इनसे कि भाई आप ये माउंटेनिंग करते हैं, आप इतना यानी एडवेंचर करते हैं, इस डिफिकल्ट टास्क होता है। सर मुझे बताएं, आप अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, अपने जो लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करते हैं? ठीक है जी, आपने सर करने कोई पहाड़ जो इतने तफसील से पूछना चाह रहे हैं? अल्लाह करे शायद हमें भी मोटिवेशन मिल जाए जैसे इनकी शेर से मुझे मिली है। और ठीक है, आइए आपको ऑनलाइन जवाब देते। थैंक यू फॉर द कॉल। स्टेमिना कैसे बिल्ड करते हैं जी? स्टेमिना ऐसे बिल्ड करते हैं जैसे ये कराची से हैं। हाँ, ऑलरेडी अभी कराची से एक डॉक्टर ने, लड़की है डॉक्टर है, और वो सना जमील उनका नाम है, और उन्होंने भी रूपाल फेस जो यहाँ पे एक रूपाल पीक है, हाँ, वो उन्होंने सर किया। कराची से निकली हैं, कराची की लड़कियां, मतलब अच्छा, कि स्टेमिना बिल्ड करना है तो आप एक बंद कमरे में भी कर सकते हैं। कोई भी कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज से इसका ताल्लुक है, इसको मेंटली और जो है फिजिकली, ये दोनों चीज़ें हैं। लाइक जैसे मेरा ऑपरेट हुआ था और लोगों के वजन बढ़ जाते हैं लेट कर, मैं 8 से 9 माह लेटा हूँ और नहीं बढ़ा, लेटे ही हम एक्सरसाइज करते रहते थे। मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा है ना, इसलिए मींस के जब खुद को फिट रखना हो ना, टाइम ज़्यादा नहीं, 24 घंटे में से सिर्फ आप जो अभी भाई ने जिक्र किया ना कैसे स्टेमिना बिल्ड करते हैं, सिर्फ 30 मिनट खुद की ज़ात को दें। मोबाइल छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के 30 मिनट अपनी ज़ात को दें। उसमें हम रनिंग करें, रीच अप करें, चिन अप करें, या कोई एक्सरसाइजेस करें, कुछ ना कुछ करें,
कुछ ना कुछ करें, एक बिल्कुल आध स्पोर्ट्स अपनी ज़िंदगी में लाजमी रखें, कोई भी छोटी मोटी रनिंग है कुछ भी है लाजमी रखें, वो आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देगी मेंटली तौर पे। मेंटली तौर पे बिल्कुल सही, बहुत ज़रूरी है जी। कोई भी माउंटेन जो है वो सबमिट कर सकता है, सर कर सकता है? कोई एज लिमिट, कोई जेंडर का मसला? एज लिमिट क्या मैं बताऊं, अभी अब्दुल जब्बार भट्टी साहब जो कर्नल रिटायर्ड हैं, उन्होंने इस उम्र में अभी 2017 में माउंट एवरेस्ट सर किया। डेथ जोन में उन्होंने एक रात गुजारी भी है वहाँ पे। क्या एज होगी उनकी? उनकी भी इस वक्त तो 60 प्लस ही है, लेकिन जब वो गए थे तो 57 थी। कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो उनके तो उंगलियां भी कट चुकी हैं फ्रॉस्ट बाइट से। मेरी वाली बच गई थी लेकिन मेरे नाखून नहीं बढ़ते हैं। अच्छा दिखाएं हाथ चेक करें, कितना हाथ दिखाएं जरा इनका। फ्रॉस्ट बाइट हुआ था मुझे और उसके बाद ये जो है बस रुक गए थे यहाँ पे। अच्छा उसके बाद ये हाँ, लेकिन नहीं बढ़ जाते हैं, लेकिन जो है लोग कहते हैं कि जिनके नाखून छोटे वो वजन नहीं उठा सकते। और हमने अपने बेस कैंप से लेके कैंप 1 तक मैं खुद 33 kg कैरी खुद कर रहा था। अल्लाह, मुझे तो खुद जन लग रहे हैं आप। जन्नत की हम क्या बात करें, ये इंसान वाले को काम किए, लेकिन ये 3 मिनट रह गए हमारे पास करना था। और सब क्या कहना चाहेंगे? 1.5 मिनट है आपके पास जी। बस मैं आखिर में जो हायर एजुकेशन सेक्टर में ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर्स के जो है इश्यूज़ हैं, मैं जस्ट उनको हाईलाइट करना चाहूँगा। अब पूरी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में आलमोस्ट 55,000 जो है प्रोफेसर्स हैं। अच्छा, उसमें हमारे जो है प्रोफेशन में 2 स्केल हैं। एक हमारा BPS है जो बाकी सर्विस में चलता है, दूसरा है टेन्योर ट्रैक। जी जी। टेन्योर ट्रैक अब मेरे ख्याल में 4,000 के करीब हैं फैकल्टी, और 51,000 जो है हमारे BPS पे है। जी जी। अब जो BPS की फैकल्टी है ना, अनफॉर्चुनेटली उसका सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। मतलब एक लेक्चरर है ना, उसने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है, उसको दोबारा सेलेक्ट होना है। बिल्कुल सही। सारा प्रोसेस स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है, तो आप सारे स्ट्रक्चर कोई नहीं है। ठीक है। HEC के एक्ट में ये चीज़ मौजूद है कि HEC ने सर्विस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। बिल्कुल सही है जी। बट अभी तक उन्होंने कोई नहीं किया। और TTS का मसला ये है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है ये। TTS का मसला ये है कि उनको ये कह के लाया गया था कि सारे, क्योंकि उनको लमसम सैलरी मिलती है, ठीक है, तो उनकी सैलरी के जो प्रॉमिस थे कि इतनी आपको मिलेगी, वो नहीं मिल रही उनको। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है जी। जो सुन रहे हैं सिर्फ सुनाई ना करें और अमल करके दिखाएं। ये मुस्तकबिल है बच्चों का इनके हाथ में। अगर ये मुतमईन नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे? ज़ाहिर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो यूथ है हमारी, इसे नाउम्मीद ना करें। जिनके हाथों में अभी पॉलिसीज़ हैं, जिनके हाथों में सब कुछ है, लाइक मैं सीधी सी बात करता हूँ, जिनके हाथों में फंडिंग से लेके सपोर्ट करना और गवर्नमेंट से लेके आप उसको डॉक्यूमेंटेशन तक जिनके हाथ में है, पॉलिसी मेकर्स हैं, तो वो उन्हें इतना मायूस ना करें कि वो उन्हें भी जिस तरह मैं अक्सर अपनी बात करता हूँ कि हमें इतना ना सताएं कि हमें कहीं जाके ये बात करनी पड़े आखिर ज़िंदगी में। जिस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने कहा था कि मुझे इस कौम के लिए काम करके अफसोस हुआ। मैंने कहा हमें हमारे पे ये वक्त ना लाए अल्लाह, तो इतना इन बच्चों को तंग ना करें कि ये लोग जो है ना मुल्क छोड़ छोड़ के चले। ये जो लोग हैं ये हमारे मुल्क की पहचान है, ये है पाकिस्तान, और इस पाकिस्तान का ख्याल रखना हम सबका फ़र्ज़ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।